दोस्तों नमस्कार। आज बजट पेश हुआ है भारत की संसद में, लोकसभा में, और उस बजट में तमाम सारे प्रावधान जो है इस देश के संदर्भ में किए गए हैं। तमाम सारे विभागों को उस बजट का आवंटित किया गया है। जिस समय बजट पेश हो रहा था उस समय से आज शाम तक मैंने देखा कि केंद्र सरकार के सारे मंत्री और प्रधानमंत्री भी उस बजट को लेकर तमाम वीडियो जारी कर रहे हैं, मीडिया हाउसेज से बात कर रहे हैं और जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि ये बजट जो है इस देश के हित का बजट है। बजट जब पेश हो रहा था, जब उस बजट को पढ़ रही थी इस देश की माननीय वित्त मंत्री, तब पूरा देश उस बजट को सुन रहा था। लेकिन उसके बाद भी तमाम सारे केंद्रीय मंत्रियों ने तमाम सारे मीडिया हाउसों के माध्यम से वीडियो जारी कर कर और उस बजट की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। लेकिन एक सवाल मन में जो उत्पन्न हो रहा है कि वो बजट जो लगभग 53.5 लाख करोड़ का बजट है, इस देश के तमाम जो है संसाधनों पर वो बजट का खर्च किया जाएगा। रक्षा में खर्च किया जाएगा, कृषि में खर्च किया जाएगा, रेल में खर्च किया जाएगा, तमाम विभागों में वो खर्च किया जाएगा। लेकिन इस देश का कृषि जो एक बड़ा सेक्टर है, जहां आधे से ज़्यादा देश जो है इस देश में कृषक के तौर पर काम करता है, आधे से ज़्यादा लोग इस देश के अंदर कृषक के तौर पर काम करते हैं, उन लोगों के लिए आज भी कर्जा मुक्ति और एमएसपी की कहानी गारंटी जो है सपना साबित हुई। और जो है उस बजट में उसका कोई प्रावधान नहीं दिखा। और जो छोटे किसान हैं उन किसानों के लिए भी ऐसा कोई प्रावधान उसमें नहीं दिखा कि उनको मजबूती मिले। उनकी जो आय दुगनी करने का 2016 में केंद्र की सरकार ने बोला था कि 2022 तक आय दुगनी होगी, वो आज 2026 का बजट पेश हो रहा है, उनकी आय भी दुगनी नहीं हुई है। बीमा धन उन्हें मिल नहीं रहा है, राजस्व मुआवजा उनको मिल नहीं रहा है। इसका मतलब जो है कृषि के साथ एक बार फिर छल छलावा किया गया, कृषकों के साथ एक बार फिर जो है छल छलावा किया गया। एक मांग इस देश के अंदर हमारी ये रही है कि बेरोजगारों के लिए ठोस कदम जो है बजट में उठाए जाना चाहिए। लेकिन आज एक बार फिर जो 25 करोड़ से ज़्यादा लोग इस देश में बेरोजगारी का शिकार हैं, वो युवा जो कुछ अच्छा करने के सपने सजाए हुए हैं, उनके लिए भी ऐसा कोई प्रावधान नज़र नहीं आया। 7% की आर्थिक वृद्धि दर का जिक्र जो है माननीय वित्त मंत्री ने संसद में किया बजट को पढ़ते समय कि 7% की आर्थिक वृद्धि जो है इस देश में हुई है। उस 7% की आर्थिक वृद्धि में दलित, पिछड़े, आदिवासियों का स्थान कहीं नज़र नहीं आया। वो 80 करोड़ लोग जो बीपीएल से लाभान्वित होते हैं इस देश के अंदर, जिन्हें बीपीएल के माध्यम से 2 वक्त की रोटी नसीब होती है, उन 80 करोड़ लोगों का 7% की आर्थिक वृद्धि में कहाँ स्थान है, ये सोचने पर हमें मजबूर करता है। इस बजट को जो है लगभग 85% इस देश के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी की आबादी है। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा 85% लोगों पर एससी, एसटी, ओबीसी पर खर्च होना था। किसी भी देश में वहाँ के लोगों की भागीदारी जब तक सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक वो देश जो है विकास के पैमानों पर खरा नहीं उतर सकता। और ये ज़रूरी है, अगर हमें अपने देश को विकास के पैमानों पर खरा उतरवाना है, हमें अपने देश को जो है विकसित राष्ट्र बनाना है, तो यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी जो है देश के संसाधनों में हो। और वो संसाधनों में होने के साथ साथ इस देश का जो बजट का हिस्सा है वो भी जनसंख्या के हिसाब से वितरण होना चाहिए। और इसलिए ये जरूरी है कि इस देश का एक बड़ा हिस्सा, जो 85% जनसंख्या जो एससी, एसटी, ओबीसी की है, दलित, पिछड़े, आदिवासियों की है, वो 85% बड़ा हिस्सा इनकी शिक्षा पे, इनके स्वास्थ्य पे एवं तमाम जो है इनके विकास पर खर्च होना चाहिए था। लेकिन वो उसका एक किसी भी प्रकार का जिक्र इस तरीके से नहीं होना आश्चर्यचकित करता है। आज माननीय वित्त मंत्री ने बेगमपुरा राज्य की कल्पना करने वाले जिनका आज दिवस, आज दिन है, वो महान संत रविदास जी महाराज का नाम और उनका जिक्र करते हुए उनको याद करने का भी काम किया। लेकिन जिस तरीके से ये बजट शहरी बात पर केंद्रित होते हुए पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने का काम किया गया, रविदास जी महाराज इस देश के अंदर
बेगमपुरा राज्य की स्थापना चाहते थे। इस देश के अंदर वो राज्य चाहते थे कि जहाँ सबको अन्न हो, सबको सबका सब एक समान हो, सबके हक अधिकार सुनिश्चित हो, सबको समान शिक्षा हो, सबके लिए स्वास्थ्य हो। वो ऐसा राज्य चाहते थे, लेकिन एक भी जिला, एक भी राज्य जो है इस देश के अंदर, एक भी तहसील उनके इस विचार पर खरी नहीं उतरती है। तो ये सोचने वाली बात है, आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि रविदास जी महाराज का नाम तो लिया गया, लेकिन इस तरीके का भारत बनाने की दिशा में बजट को नहीं बढ़ाया गया। ये सवाल जो है केंद्र की सरकार से हम करना चाहते हैं, और जो निवेदन करना चाहते हैं कि इस देश में जनसंख्या के हिसाब से बजट का निर्धारण होना चाहिए। दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए, वंचितों के लिए बजट का उतना ही हिस्सा खर्च होना चाहिए जिससे उनका और इस देश का विकास हो सके।